तो स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी कई सारी कमाल की न्यूज आई है। सो इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट्स के अंदर अपना ओपिनियन जरूर बताना। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। और हाँ दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर पुष्पा 2 को भी एक्सप्लेन कर रखा है। सो अगर आप में से किसी ने अभी तक उस वाली वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो आप मेरे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। हमारी वीडियो भी बहुत अच्छी है और मूवी की स्टोरी भी बहुत अच्छी है, इसीलिए वीडियो को चेकआउट जरूर करना। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो और मूवी की स्टोरी दोनों पसंद आएगी। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में। और इस हफ्ते मार्वल से पहली खबर है क्रेवन द हंटर को लेकर। तो क्रेवन द हंटर की मूवी 13 दिसंबर को रिलीज हो रही है, यानी कि आज से 3 दिन बाद। लेकिन इस मूवी को लेकर यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस मूवी का कलेक्शन सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की सारी मूवीज में सबसे कम होगा। यहाँ तक कि क्रेवन की मूवी को लेकर यह भी बोला जा रहा है कि इसका कलेक्शन मॉर्बियस और इवन मैडम वेब से भी कम होगा। इसके साथ ही यूएसए के अंदर जब इस मूवी की ओपनिंग होगी तो इसे सिर्फ और सिर्फ 3000 थिएटर्स के अंदर ही लगाया जाएगा। यहाँ तक कि अगर कंपेरिजन के लिए देखा जाए तो मॉर्बियस और मैडम वेब को भी 4000 थिएटर्स मिले थे। और इसीलिए दोस्तों ये बात तो कंफर्म है कि क्रेवन द हंटर मूवी पिटने वाली है। बाकी क्रेवन द हंटर के अलावा बात करें वेनम 3 की, तो वेनम 3 अब थिएटर से हट चुकी है और अब इसीलिए इसी महीने की 10 तारीख को यानी कि 10 दिसंबर को इस मूवी को OTT पर रिलीज किया जाएगा। सो इसीलिए अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक वेनम 3 नहीं देखी है तो अब आप 10 तारीख से इस मूवी को घर बैठे देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं अपने कैप्टन अमेरिका के बारे में। तो हॉट टॉयज नाम की जो कंपनी है जो की सुपर हीरोज के एक्शन फिगर्स बनाती है, उसने अभी हाल ही में कैप्टन अमेरिका के कई सारे एक्शन फिगर्स को रिलीज किया है। और इन सभी एक्शन फिगर्स को बनाया गया है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के सूट से इंस्पायर होकर। मैं इन सबकी इमेजेस आपके सामने रख रहा हूँ, आप चाहे तो इन्हें रोक कर भी देख सकते हैं। इसके आगे बात करें स्पाइडरमैन के बारे में, तो आपको ये पता होगा कि अगले साल स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज आ रही है जिसका नाम है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। सो स्पाइडरमैन की इसी एनिमेटेड सीरीज के अंदर हमें स्पाइडरमैन का एक नया सूट दिखने वाला है, जिस सूट का नाम है स्पाइडरमैन ऑस्कॉर्प सूट। और इस सूट के फर्स्ट लुक को आप सब अपने सामने देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि स्पाइडरमैन और माय हीरो अकेडमी के कोलैबोरेशन में एक कॉमिक सीरीज आ रही है और इस कॉमिक सीरीज को वही राइटर लिखेंगी जो कि MHA की राइटर है। लेकिन अब इस कॉमिक को लेकर ये खबर आ रही है कि इस कॉमिक सीरीज को ड्रॉप कर दिया गया है, यानी कि अब ये कॉमिक सीरीज रिलीज नहीं होगी। बाकी इसके साथ ही बात करें थॉर 3 और थॉर 4 के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी की वाइफ की, तो इनकी वाइफ का नाम रीटा ओरा है। और इन्हें रीटा ओरा ने अभी हाल ही में इस बात को रिवील किया है कि उन्हें मार्वल स्टूडियोज के अंदर एक रोल के लिए कास्ट किया गया है और उनका रोल एक विलन का है, यानी कि वो आने वाली किसी MCU मूवी के अंदर किसी विलन को प्ले करने वाली है। बाकी इन्हीं सब के साथ साथ मार्वल वालों ने अभी हाल ही में गेम निकाली है जिस गेम का नाम है मार्वल राइवल्स। एंड मार्वल ने जैसे इस गेम को पब्लिक किया वैसे रिलीज होने के सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर मार्वल की इस गेम को 4,40,000 से भी ज्यादा लोगों ने प्ले किया है। एंड अगर बात करें पहले 3 दिनों की यानी कि 72 घंटों की, तो 72 घंटों के अंदर इस गेम को 10 मिलियन डाउनलोड्स मिल गए हैं, जो कि सच में एक काफी बड़ा नंबर है। तो चलिए अब बात करते हैं जेम्स गन के बारे में, क्योंकि इस हफ्ते जेम्स गन ने मार्वल के बारे में भी कई सारी बातें कही हैं। जेम्स गन ने सबसे पहले तो ये रिवील कर दिया कि मार्वल स्टूडियोज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के ऊपर 3 प्रोजेक्ट्स को प्लान कर रहा है। और वैसे मार्वल इन्हें रिलीज करता है या फिर नहीं ये तो उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्होंने इन तीनों प्रोजेक्ट्स के नाम जरूर बता दिए। उन्होंने बताया कि मार्वल वाले रेवेंजर्स के ऊपर एक सीरीज प्लान कर रहे थे, जिस सीरीज में वो लोग योंडू और योंडू के साथियों को दिखाते हैं। बाकी दूसरी सीरीज प्लान थी लेजेंडरी स्टार-लॉर्ड के ऊपर, जिसके अंदर स्टार-लॉर्ड की लाइफ को एक्सप्लोर किया जाता। और एक तीसरी सीरीज थी रॉकेट और ग्रूट के ऊपर। एंड इस सीरीज के अंदर हम ये देखते हैं कि रॉकेट और ग्रूट एक दूसरे से कैसे मिले थे। बाकी इसके साथ ही जेम्स गन ने RDJ को लेकर भी एक बड़ी बात कही है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि RDJ बहुत ही कमाल के एक्टर है और मार्वल जो उन्हें डॉक्टर डूम बनाकर वापस लेकर आया है वो मार्वल का बहुत ही बढ़िया मूव है और इसके लिए वो मार्वल की तारीफ भी करते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि खुद जेम्स गन का भी यही मानना है कि डॉक्टर डूम जैसे कैरेक्टर को रॉबर्ट डाउनी जूनियर के अलावा और कोई प्ले भी नहीं कर सकता है। सो यही सब थी कुछ मार्वल की न्यूज। अब मार्वल के आगे चलिए बात करते हैं DC की न्यूज के बारे में। तो DC की भी सारी न्यूज जेम्स गन के ऊपर ही है। यहाँ पर सबसे पहले तो जेम्स गन ने इस बात को रिवील कर दिया कि वो रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन से काफी खुश हैं और इसीलिए वो उस बैटमैन को अपने DCU के अंदर लाने का प्लान कर रहे हैं। इसके साथ ही जेम्स गन ने अपने DCU के बारे में भी एक बड़ी बात कही है। उन्होंने बोला कि DCU के अंदर वो अपनी पूरी स्टोरी को किसी बड़े विलन पर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि इसके बजाय वो अपने यूनिवर्स पर ध्यान देंगे और हर एक चीज को खुलकर दिखाएंगे। इनके कहने का मतलब ये दोस्तों कि जिस तरह से मार्वल ने फेज 1, फेज
फेज 2 और फेज 3 में सिर्फ थैनोस को फोकस किया था और अब फेज 4, 5 और 6 के अंदर वो डॉक्टर डूम को फोकस कर रहे हैं। जेम्स गन अपने डीसीयू में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने पूरे यूनिवर्स की स्टोरी को किसी एक कैरेक्टर, किसी एक विलन या फिर किसी एक कहानी पर सीमित नहीं रखेंगे। और वैसे दोस्तों इसका फायदा भी होगा, क्योंकि अगर आप सभी ने एमसीयू के अंदर ध्यान दिया हो तो वहां पर मार्वल ने फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में थैनोस को सबसे बड़ा खतरा दिखाने के लिए मैलेकिथ, रोनन, अल्ट्रॉन और डोरमामू जैसे कई सारे विलन्स को वेस्ट कर दिया था। और जेम्स गन का ये कहना है कि वो ये काम डीसी के अंदर बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि वो एक सिंगल विलन पर ध्यान देने की बजाय इन सारे विलन्स पर ध्यान देंगे, जो कि मेरे हिसाब से भी काफी अच्छा प्लान है। हालांकि इन सबके साथ साथ जेम्स गन ने ये भी बताया कि जब उन्होंने अपना डीसीयू स्टार्ट किया था तब उन्होंने सबसे पहले कुछ खास एक्टर से बात की थी, जिनमें से एक एक्टर रेयान रेनॉल्ड्स भी थे। लेकिन अब क्योंकि उस टाइम पर वो मार्वल के लिए डेडपूल को करना स्टार्ट कर चुके थे, इसीलिए वो जेम्स गन के डीसीयू में काम नहीं कर पाए। चलिए अब बात करते हैं डीसी के जोकर 2 के बारे में। तो जोकर 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सामने आ चुका है, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 206 मिलियन डॉलर्स का। और दोस्तों ये कलेक्शन बहुत ही कम है, क्योंकि अगर इसके कंपैरिजन में जोकर 1 के कलेक्शन को देखा जाए तो उस मूवी ने लगभग 1 बिलियन डॉलर्स कमाए थे। तो यही सब थी इस हफ्ते की डीसी की न्यूज। अब मार्वल और डीसी की न्यूज को जानने के बाद चलिए बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में। तो इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर तो ये है दोस्तों कि हैरी पॉटर की नई सीरीज आ रही है, जो कि स्टार्ट होगी अगले साल के समर से। और इसी सीरीज के लिए अभी इसके ऑडिशन चल रहे हैं। और हैरी पॉटर के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके लिए 32,000 से भी ज्यादा बच्चों का ऑडिशन किया गया है। इसके अलावा हैरी पॉटर के अंदर जो सीरियस स्नेप है उसके रोल के लिए एक ब्लैक एक्टर को कास्ट किया गया है, जिसका नाम है पापा एसिडू। लेकिन अब इसकी कास्टिंग की वजह से काफी कंट्रोवर्सी भी हो गई है, क्योंकि अगर आप सभी ने हैरी पॉटर की मूवीज देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि सीवरस स्नेप का जो कैरेक्टर है वो एक व्हाइट मेल का है। और इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर काफी लोग इसकी रिकास्टिंग की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि हैरी पॉटर के अलावा बात करें द बॉयज की, तो द बॉयज की शूटिंग पर काफी तेजी से काम चल रहा है। बाकी इसके सीजन 5 की शूटिंग से एक बिहाइंड द स्क्रीन की फोटो सामने आई है, जिसे आप इस टाइम पर अपने सामने देख रहे हैं। इसके साथ ही बात करें द बॉयज के होमलैंडर की, यानी कि एक्टर एंथनी स्टार की, तो इन्हें भी हाल ही में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड की तरफ से बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला है। और इनको लेकर ये बोला जा रहा है कि ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड बड़े आराम से जीत जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं इनविंसिबल के बारे में। तो इनविंसिबल का सीजन 3 अगले साल की फरवरी 6 से स्टार्ट हो रहा है, और इसके लिए इसके एक पोस्टर को भी रिलीज किया गया है, जिसे आप सब अपने सामने देख रहे हैं। बाकी इसके अलावा पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की बात करें तो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की नई मूवी बन रही है, और इस मूवी की स्क्रिप्ट अभी डेवलपमेंट में है। और इस मूवी को लेकर खास बात तो ये है कि इस मूवी के अंदर जॉनी डेप वापसी करेंगे। इसके अलावा जो स्नो व्हाइट की लाइव एक्शन मूवी आ रही थी वो भी अब बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, और इसीलिए इस मूवी का एक पोस्टर निकाला गया है और इसके ट्रेलर को भी रिलीज किया गया है। और रही बात इसके रिलीज डेट की, तो मूवी रिलीज होगी अगले साल के 21 मार्च को। इन सब के अलावा जो वेडनेसडे की सीरीज है उसके सीजन 2 की शूटिंग को भी कंप्लीट कर लिया गया है, और इसीलिए इस सीजन 2 का फर्स्ट लुक रिवील किया गया है। और साथ ही साथ ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि वेडनेसडे के सीजन 2 के लिए जेना ओर्टेगा को $2,50,000 पर एपिसोड मिले हैं, यानी कि हर एपिसोड के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए। तो चलिए अब लास्ट में बात करते हैं मोआना 2 के बारे में। तो मोआना 2 मूवी अभी कुछ टाइम पहले 29 नवंबर को रिलीज हुई है, लेकिन रिलीज होने के साथ ही इस मूवी ने एनिमेटेड मूवीज के अंदर सबसे बड़ी ओपनिंग ली है। इस मूवी ने अपने पहले वीकेंड के अंदर $386 मिलियन कमाए हैं, एंड अपने पहले वीकेंड पर इतना पैसा आज से पहले किसी भी दूसरी एनिमेटेड मूवी ने नहीं कमाए हैं। और इसीलिए मोआना 2 मूवी ने इतिहास रच दिया है। इसीलिए मोआना 2 को लेकर ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि इसकी सक्सेस को देखते हुए मोआना 3 के ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया गया है, और डिज्नी का प्लान है कि वो मोआना 3 को भी जल्दी से जल्दी रिलीज कर दे। सो दोस्तों ये थी वीडियो इस हफ्ते के BNN न्यूज के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में BNN या फिर BNN न्यूज जरूर लिखना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। और हाँ, अगर पुष्पा 2 वाली वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो उसे भी जल्दी से चेकआउट कर लेना। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप चाहे तो हमारे चैनल में भी जाकर उसे देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वो वीडियो काफी पसंद आएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।